अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल हक है और मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ। मेरी आज की वीडियो एक मुकम्मल तहकीक पर मबनी है और अगर कोई भी पर्सन मेरी किसी भी बात का कोई भी रेफरेंस चाहता है तो वो मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करे, मैं उसे इस चीज़ का रेफरेंस प्रोवाइड करूँगा जो कि एक साइंटिफिक स्टडी की बेस पे मबनी होगा। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी भी हुकूमती या कौमी इदारे पर तनकीद करना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, उसके अंदर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलबा आ चुका है। अगर मैं आज की तारीख 10 जून 2020 तक के स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूँ तो अब तक हमारे मुल्क के अंदर 1,13,702 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। अगर हम सेहतयाब होने वाले लोगों की बात करें तो तकरीबन 36,308 लोग जो है अब तक सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि 2255 लोगों की अमवात हो चुकी हैं। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1.98% या 2%, तकरीबन 2% जो है डेथ रेट है कोरोना वायरस की वजह से। अब मैं एज अ नेशन बात करूँगा कि अगर हम एक कौम की बात करें तो हम पाकिस्तानी बिल्कुल ही एक गैर जिम्मेदार कौम है। इसके अंदर हमारे कुछ यूट्यूबर्स और हमारे कुछ फेसबुक यूज़ करने वाले लोगों ने डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट तरह के वीडियोस बनाई और सेल्फ एक्सपर्ट बने हमारे लोग, जिन्होंने लोगों तक बहुत ज़्यादा गलत मालूमात पहुंचाई कोरोना वायरस के बारे में। मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा कि हमारे सेल्फ एक्सपर्ट माशाल्लाह ऐसे लोग हैं कि अगर कहीं पर कोई जहाज़ तबाह हो जाता है तो वो माशाल्लाह जहाज़ के मैकेनिक बन जाते हैं। बॉर्डर पर कोई गोली चलती है तो वो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स बन जाते हैं। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो ये जो सेल्फ एक्सपर्ट हैं हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बहाम पैदा करते हैं, जिससे वो लोग जिनकी मालूमात कम है या जो लोग नेट पर चीज़ों को सर्च नहीं कर सकते उन तक बहुत ही ज़्यादा गलत मालूमात पहुंचती है। मेरी आज की वीडियो का मकसद आप सबको उन सारी की सारी चीज़ों से के बारे में बताना है जिनको इस्तेमाल करके आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बचाव की तरफ आते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% लोगों के अंदर आम बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आम हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि ये मुझे मौसमी बुखार हुआ है, लेकिन हकीकत में वो कोरोना वायरस भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपने आप को अपनी फैमिली से और बाकी लोगों से अलग कर लें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें, क्योंकि अगर आपने मास्क पहना है और अगर आपको छींक भी आ गई है तो वो छींक में जो आपके मुंह से, आपके नाक से जो वेट ज़रात पानी के जो छोटे छोटे कतरे निकल रहे हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकले हैं, वो मास्क पर आएंगे, वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद अगर आपको कोरोना वायरस हो चुका है तो आपने किसी से भी कांटेक्ट करना है, किसी से भी हाथ मिलाना है या किसी से कोई चीज़ लेनी है तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को साबुन के साथ धोएं। अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तो फिर भी आप लाजमी तौर पे मास्क पहने, क्योंकि हो सकता है आप मार्केट के अंदर जाएं और वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो जो कोरोना वायरस का कैरियर हो या उसे कोरोना वायरस हो, और अगर उसे खांसी या छींक आए तो आपके मुंह के ऊपर या आपके कपड़ों के ऊपर उसके ज़रात पड़ जाएं तो वो आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। अब बात आती है कि कहते हैं कि हम एज आ पाकिस्तानी हमारे अंदर एक रवायत है गले मिलने की या हाथ मिलाने की, तो लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आते। तो अगर आप अगले बंदे को ये बात कह दें कि यार हो सकता है कि मैं कोरोना वायरस को कैरी कर रहा हूँ या मेरे साथ जरासीम लगे हैं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है, तो अगला बंदा खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि अपनी फैमिली, अपने बूढ़े वालिदैन और अपने छोटे छोटे बच्चों की सेहत के आप ही ज़ामिन हैं। तो इसलिए अगर आप खुद इन सारी की सारी चीज़ों की एहतियात करेंगे तो आप अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचा सकती हैं। यहाँ पर मैं अपने दोस्त का रेफरेंस दूंगा जिनका ताल्लुक चकवाल से है और उन्होंने तकरीबन रमज़ान मुबारक के दौरान जो है तकरीबन 800-900 घरों के अंदर राशन पहुँचाया जो गरीब लोग थे। अब उन्हें बुखार हुआ, कोरोना वायरस भी हो सकता है, तो उस बुखार की वजह से उनकी सारी की सारी फैमिली उस बुखार की लपेट में आ गई। सिर्फ एक पर्सन जो कि बाहर फिर रहा था उसकी वजह से पूरी की पूरी फैमिली, इवन के उनकी फैमिली का एक पर्सन उस बुखार के अंदर चला गया। तो ये एक घर की कहानी बताई है, पाकिस्तान में हज़ारों लाखों घरों के अंदर ये चीज़ चल रही है। तो अपने आप को दूसरों से आइसोलेट करें।
अगर आपने बाहर जाना है, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो बाहर जाने के लिए एक ख़ास कपड़ों का जोड़ा रख लें जो आपने बाहर पहन के जाना है। बाहर से वापस आएँ तो अब आपने क्या करना है, अपने घर के दरवाजे के पास कॉरिडोर में एक बोतल के अंदर डिटोल डाल के रखें और उसका स्प्रे अपने सारे के सारे कपड़ों के ऊपर करें। तो डिटोल की मैं बात करूंगा तो डिटोल के अंदर क्लोरोजाइलिनोल होता है। क्लोरोजाइलिनोल जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये जो किल करता है। और उसके बाद डिटोल के अंदर जो है वो आइसोप्रोपानोल मौजूद होती है जो कि किसी भी किस्म के वायरस या फंगस या किसी भी बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो अगर आप डिटोल का अपने कपड़ों के ऊपर और अपने सारे जिस्म के ऊपर स्प्रे कर लेंगे तो अगर आपके ऊपर वायरस कोई मौजूद है तो वो किल हो जाएगा। किल नहीं होगा तो कम से कम वो डीएक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद अपने घर के अंदर आएँ, कपड़े चेंज करें, अपने मुंह को हाथों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करें साबुन के साथ धोने के बाद, फिर अपनी फैमिली से, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ कांटेक्ट करें। अब इसके अंदर वो लोग जो कि किसी भी किस्म के बीमारी का ऑलरेडी शिकार नहीं है वो सबसे कम डैमेज होते हैं। उन्हें हल्का सा बुखार या नज़ला ज़ुकाम या खांसी होगी और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, जिस तरह बूढ़े लोग हैं हमारे, उन्हें हार्ट इशू है, उन्हें कोई किडनी इशू है, उन्हें कोई डायबिटीज़ का इशू है, तो वो इसके अंदर ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं, ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हमने उन लोगों को ज़्यादा बचाना है जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी के अंदर है। अब कुछ यूट्यूबर्स ने बात की, कुछ लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये बात की कि ये कोरोना वायरस तो एक सिर्फ और सिर्फ महज एक ड्रामा है कि कोई भी एक पर्सन हॉस्पिटल के अंदर जाता है, वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ होगी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसको कोरोना वायरस के अंदर डाल दिया। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ चल रही है उसको ज़्यादा सीवियर कर देता है। सपोज दैट कि आप एक हार्ट पेशेंट थे तो कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाके वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से आपका बीपी शूट करेगा। आपका बीपी ज़्यादा होने की वजह से और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, खून की नालियाँ तंग होने की वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपकी दिमाग की शरेयान भी फट सकती है। अब बेसिकली देखा जाए तो बज़ाहिर उसकी डेथ एक हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसके पीछे वजह कोरोना वायरस थी। उसके बाद मैं बात करूंगा डाइट के हवाले से। तो सबसे पहले आपने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, मीठा कम हो। अब ये डाइट क्या करेगी, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी और आपके बीपी को भी कंट्रोल में रखेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अभी एक फेक न्यूज़ आई थी कि चिकन का रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसी ने ये न्यूज़ फैलाई कि चिकन के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और एक फेक नोटिफिकेशन बना के सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बड़ा खौफ हिरास पैदा हुआ। अब उसके अंदर उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोग चिकन नहीं खरीदेंगे और इसका रेट गिर जाएगा, ठीक है। तो चिकन के अंदर इस तरह की किसी वायरस की अभी तक तस्दीक नहीं हुई। उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, ठीक। और अपने खाने के अंदर हल्दी, अदरक और लहसुन का इस्तेमाल लाजमी तौर पे बनाएं, यकीनी बनाएं। सोने पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि जब आप सोते नहीं हैं आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस रहती है। आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से अगर तो कोरोना वायरस आप पे इफेक्ट करेगा तो वो आप पे ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। एक्सरसाइज करना ना भूलें। और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक वगैरह ये चीज़ें आप लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। और सारी की सारी चीज़ें हमें CAC 1000 के नाम से कैल्शियम की टैबलेट आती है जिसको पानी के अंदर मिला के आप पीते हैं, उसके अंदर आपको ये चीज़ मिल सकती है। डेली की एक टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंदर इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद नो स्मोकिंग, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से आपके लंग्स की जो लंग्स कैपेसिटी है और आपके सांस लेने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। आप लंबा सांस नहीं ले सकते, आपका सांस उखड़ने लगता है। अब पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे क्लिप किसी भी न्यूज़ चैनल की जो है वो वायरल की गई। अब मैं नहीं जानता उस जो वीडियो का, उस क्लिप का मकसद क्या है। वो क्लिप आप देखें। परस के अस्पताल के मुहक्किकीन का कहना है कि तंबाकू नोशी करने वाले दूसरे लोगों के मुकाबले में इस वायरस से कम मुतासिर हुए। तंबाकू नोशी करने वालों को कोरोना वायरस का शिकार होने में 80% कम खतरा है। अब इस क्लिप के अंदर जैसा कि आपने खुद सुना कि जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस
80% कम अफेक्ट करता है उन लोगों को जो कि सिगरेट पीते हैं। तो WHO की रिकमेंडेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कोरोना वायरस आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे ही आप स्मोकिंग करेंगे, स्मोकिंग करने की वजह से आपके फेफड़े मुतासिर होते हैं, और अगर आपके फेफड़े ऑलरेडी मुतासिर हैं तो ये कोरोना वायरस आप पे ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अगर तो आप स्मोकिंग नहीं करते, स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, तो 12 घंटे के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि काफ़ी जहरीली गैस है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। और 2 से लेके 12 वीक्स के अंदर, 2 से 12 हफ्तों के अंदर आपके लंग्स जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। उनकी लंग्स कैपेसिटी, आपके सांस लेने की काबिलियत, ये चीज़ें इंक्रीज़ होने लग जाती हैं, आपके लंग्स इम्प्रूव कर जाते हैं। तो कतन भी सिगरेट मत पिए। इस वीडियो के अंदर जो निकोटीन की बात की गई है कि निकोटीन कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुस्बत असर रखती है, तो इसके बारे में कार्डिफ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ वेल्स के अंदर, यूके के अंदर इस चीज़ पे रिसर्च की जा रही है कि आया कि जो निकोटीन है वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुस्बत असरात रखती है कि नहीं। तो इसके बारे में निकोटीन लेने के लिए लाजमी नहीं कि आप सिगरेट ही पिएँ। निकोटीन आप चाय या कॉफ़ी से भी ले सकते हैं। निकोटीन पैचेस भी अपनी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च जारी है, या अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि निकोटीन पॉजिटिव इफेक्ट रखती है कि नहीं। तो कतन भी किसी पर भी बिलीव करके सिगरेट मत पिए, सिगरेट क्विट कर दें। तो आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को बचाएं, अपने साथ अपनी फैमिली को बचाएं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बचाएंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। तो एज अ नेशन हम मिलके इस बीमारी से लड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने हाथ धो के जाएँ, बाहर से आएँ वापस तो डिटॉल अपने कपड़ों के ऊपर स्प्रे करें, अपने हाथों को धोएं, कपड़े बदलें, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट करें। और एक पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरी बात जो मैंने देखी पिछले दिनों में, किसी डॉक्टर का वाक़या मैंने देखा कि उनको उनकी फैमिली ने उनके घर के अंदर ही छोड़ दिया। वो कोरोना वायरस के मरीज़ थे, उनकी देखभाल करने की बजाय उसकी फैमिली वो घर छोड़ के चली गई, और 5 से 6 घंटे, मेरी मालूमात के मुताबिक 5-6 घंटे तक उनकी डेड बॉडी उस घर के अंदर पड़ी रही। रेस्क्यू वालों ने आके उनकी बॉडी को वहाँ से उठाया है। तो जब कोई भी एक पर्सन मर जाता है तो वो सांस नहीं ले रहा। अगर वो सांस नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि जो वायरस उसकी बॉडी के अंदर था वो उसकी बॉडी के अंदर ही है, वो उसकी बॉडी से बाहर आके आपको इफेक्ट नहीं कर रहा। तो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, एक ख़ास लिबास के तहत अगर आप वो पहन के उस मैयत को गुस्ल दे के प्रॉपर तरीके से उसको आप दफना सकते हैं, तो ये जो लोग इससे डेथ हो जाती है उन डेड बॉडीज़ की बेहुरमती मत कीजिए, उनको अच्छे और बेहतर तरीके से दफनाइए। तो आज की इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।